कहते हैं राजस्थानी ससुराल में नान सिर्फ खाने के नहीं होते। हर नान के पीछे एक कहानी, एक आजमाइश छुपी होती है। ये कहानी एक बहू की है जिसने ससुराल में अपनी पहचान नान से नहीं, नीयत से बनाई। मगर आखिर में सच सामने आया और सबके चेहरों के नकाब उतर गए। ये है राजस्थानी ससुराल में 7 तरह के नान की कहानी। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत राजस्थानी गांव से, जहां रस्मों रिवाज का राज था और हर चीज इज्जत और अना के तवाज़ुन पर चलती थी। नायाब एक मासूम और सादा दिल लड़की थी, जिसकी शादी एक बड़े घराने ठाकुर खानदान में हुई। तो सब कहते थे ये तो किस्मत वाली है जो इतने बड़े ससुराल जा रही है। ससुराल में कदम रखते ही नायाब का इस्तकबाल किया गया और उसके बाद ससुराल वालों ने कहा नायाब से, हमारे यहाँ रवायत है बहू को हर दिन नया नान बनाना होता है, मतलब 7 दिन तो 7 नान। पहले दिन नायाब ने गुरूर का नान देखा। उसकी सास बोली, ये नान सिर्फ बड़े लोग खाते हैं, छोटे हाथों को बनाना नहीं आता। नायाब चुप रही, मगर दिल में सोच लिया था नान से नहीं, नीयत से बड़ा बनूंगी। अगले दिन उसकी नंदों ने हसद से जलती हुई निगाहों से देखा और आपस में बातें करते हुए कहने लगी, देखो तो कैसे दिखावे के साथ नान पकाती है। लेकिन नायाब खामोश रही और अपने काम में लगी रही। जब तीसरा दिन हुआ तो नायाब ने धूप में चूल्हा जलाया। हाथ जल गए मगर चेहरे पर मुस्कुराहट रही, क्योंकि ये नान था सब्र का। इसलिए नायाब ने खूब सब्र का मुजाहरा किया। जब चौथा दिन हुआ तो उसकी जेठानी ने एक साजिश रची। उसने जानबूझकर आटे में ज्यादा नमक डाल दिया। जब नायाब ने नान पेश किया अपनी सास को, तो सास ने पहला निवाला खाते ही चीखने लगी, ये कैसा जायका है, इतना तेज नमक। मगर नायाब खामोश रही और इल्जाम सह गई। 5वीं रात जब नायाब के सब ससुराल वाले सो गए, तो वो बेचारी अकेले बैठे रोते हुए खुद से कहने लगी, शायद मैं कभी इनके दिल नहीं जीत सकूंगी, क्योंकि मैं अच्छे नान ही नहीं बना सकती। अगली सुबह नायाब ने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह आज सिर्फ सच का जायका हो। ये कहकर उसने अपना काम शुरू किया और नान पकाने लग गई। उसके बाद जब नान पक गए तो नायाब ने अपने ससुराल वालों को दिए। सबने हैरत से देखा, ऐसे नान तो पहले कभी किसी ने नहीं खाए। सास का दिल भी नर्म पड़ने लगा। नंदों ने नजरें नीचे कर ली। पहली बार सबने नायाब की मेहनत को महसूस किया था। जब 7वां दिन शुरू हुआ तो नायाब ने पूरे दिल से नान बनाए, मोहब्बत के साथ। उसने कहा, नान चाहे सादा हो, मगर नीयत अगर साफ हो तो जायका खुद ब खुद आ ही जाता है। अब नायाब की सास उससे बिल्कुल मुतमईन हो चुकी थी और कहने लगी, बेटी हर नान तुम्हारी आजमाइश थी। गुरूर, हसद, सब्र, फरेब, आंसू, सच्चाई और मोहब्बत की। अब नायाब सिर्फ अपने ससुराल वालों की बहू नहीं, बल्कि इज्जत बन चुकी थी। सब कहने लगे, जो नान नायाब पकाती है, ऐसा लगता है ये लड़की नान नहीं बल्कि दिल पका लेती है। इसके बाद नायाब की सास ने उसे बताया कि ये रवायत सदियों पुरानी थी, जहां हर बहू के नान उसकी नीयत के मुताबिक महफूज रहते थे। इसलिए नायाब के नान सबसे ज्यादा मजेदार थे। एक दिन बावर्ची खाने में नायाब की सास काम कर रही थी कि अचानक आग लग गई। सब भाग गए, मगर नायाब ने जल्दी से जाकर अपनी सास को बचाया। जलन के जख्मों के बावजूद वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। इसके बाद नायाब की सास उसके हाथ पकड़कर कहने लगी, बेटी आज मैंने सीख लिया कि किस तरह खुद को कुर्बान करना पड़ता है दूसरों के लिए। मुझे तुम पर फख्र है, तुमने हमें सिखाया कि इज्जत दिल से बनती है। अब हर जुम्मे नायाब के ससुराल वाले इकट्ठे होते और वो नान पकाती, जिसे खाकर उसके ससुराल वाले कहते, इन नानों का जायका सिर्फ मोहब्बत से भरा हुआ है।
वक्त गुजरता गया मगर नायाब की कहानी आज भी सुनाई जाती है। कहते हैं जिस बहू ने 7 नान सच्चाई से बनाए उसकी जिंदगी में कभी भूख नहीं आती, ना पेट की और ना दिल की। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, इज्जत और मोहब्बत कभी दिखावे से नहीं, सच्चाई, सब्र और खुलूस से हासिल होते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.